अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज मैं दो अहम मसला लेकर आया हूँ। पहला मसला यह है कि किसी का मोबाइल अगर दौरान नमाज बजे तो क्या करे, और एक मसला यह है कि गूगल पे या फ़ोन पे का कैश बैक लेना कैसा है, उसका इस्तेमाल करना कैसा है। तो गूगल पे या फ़ोन पे का कैशबैक लेना, कहने को तो ये रिफ़ंड है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आप जो गूगल पे या फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल पे या फ़ोन पे इस्तेमाल करके उस कंपनी को आपने रिवाज दिया, उस कंपनी को फ़रोग़ दिया, बढ़ावा दिया, लोगों को उसकी जानकारी दी, तो ये कंपनी खुश होकर बतौर तरग़ीब आपको जो है कुछ इनाम देती है कैशबैक के शक्ल में। तो तरग़ीबी इनाम जो है जो दी जाती है उसका लेना जायज़ है, दुरुस्त है। तो इसी तरह कैशबैक भी एक तरग़ीबी इनाम है कैशबैक की शक्ल में, तो लिहाजा इसका लेना भी जायज़ है, दुरुस्त है। तो जब जायज़ है तो इसका इस्तेमाल आप दुनियावी, दीनी किसी काम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा इसका लेना बिल्कुल दुरुस्त है, इसका इस्तेमाल करना भी दुरुस्त है। और दूसरा मसला ये कि नमाज पढ़ते पढ़ते अगर किसी का फ़ोन बजे तो क्या करे। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मोबाइल जो है साथ में लेकर जाए ही नहीं कि मस्जिद में, कि ताकि इसकी नौबत ही ना आए। लेकिन अगर कभी गलती से याद ने भूले से मोबाइल साथ में लेकर चले गए मस्जिद, तो मस्जिद पहुंचते ही आप उसको साइलेंट मोड पे कर दें, या फिर स्विच ऑफ कर दें। तो स्विच ऑफ कर देंगे या साइलेंट कर देंगे तो उसकी जो है घंटी की आवाज़ बाहर नहीं आएगी, तो इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आप साइलेंट करना भी भूल गए और या फिर स्विच ऑफ करना भूल गए और ऐसे ही नमाज शुरू कर दी और दौरान नमाज जो है घंटी बजने लगे, तो उस सूरत में क्या किया जाए। तो देखें कि उस सूरत में आजकल के जो मोबाइल है, वो मोबाइल ऐसा है कि ये जो बाजू में साइड में जो उसका जो बटन रहता है, वो एक मर्तबा दबा देने से वो आवाज़ जो है बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो एक मर्तबा एक रुकन में दबाने की इजाज़त है, और इससे ताकि आवाज़ बंद हो जाए और नमाज में डिस्टर्ब ना हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब ना हो और आपको भी डिस्टर्ब ना हो। तो एक मर्तबा वो साइड के बटन को दबाने की इजाज़त है, शरीयत में इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन याद रखें कि एक रुकन में एक ही मर्तबा जो है दबा सकते हैं, और अगर एक उससे ज़्यादा नहीं है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अगर ज़रूरत ज़्यादा हो तो लिहाजा एक मर्तबा करने की इजाज़त है, यानी कि एक मर्तबा इजाज़त है। तो लिहाजा एक रुकन अगर नमाज पढ़ रहे हैं आप, और पढ़ते पढ़ते अगर किसी का कॉल आ गया और घंटी बजने लगी, तो उस सूरत में आप एक रुकन में एक मर्तबा साइड के बटन, अगर आपका साइड में बटन है तो साइड का, या फिर सामने है तो सामने, वरना बाज़ मोबाइल में तो कोई भी एक बटन दबा देने से वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो जिसका जैसा भी मोबाइल हो, तो एक मर्तबा वो दबा के आप जो है आवाज़ को बंद कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि एक रुकन जो बोला जाता है कि एक रुकन में एक मर्तबा दबा सकते हैं, तो एक रुकन किसको कहा जाता है। जैसे आप क़याम में खड़े होकर आप सूरह फातिहा या ज़म्मे सूरा पढ़ते हैं, तो ये एक रुकन हुआ। अब जैसे ही आप रुकू में चले जाएंगे तो ये अलग रुकन है। फिर आप सजदे में चले गए तो ये अलग रुकन है। अतहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये अलग रुकन है। तो मतलब हुआ कि क़याम की हालत में, यानी खड़े होकर जो सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ते हैं, इस दौरान अगर किसी का कॉल आ गया, घंटी बजने लगी, तो एक मर्तबा आप बटन को दबाकर फिर आप जो है उस आवाज़ को बंद कर सकते हैं। या फिर आप रुकू में चले गए, फिर घंटी बजने लगी, तो वहाँ भी आप एक मर्तबा, चूँकि फ़ोन आमतौर पर जेब में रहता है, तो एक मर्तबा जो है कोई भी बटन दबा देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी। तो रुकू ये दूसरा रुकन है, सजदा एक अलग रुकन है। इसी तरह ये अतहियात पढ़ने के लिए जो कायदा जिसको कहते हैं वो अलग रुकन है। तो इस तरह से अलग एक एक रुकन में एक मर्तबा बटन को दबाकर आवाज़ को बंद करने की इजाज़त है।
تو لہٰذا غلطی سے اگر ایسا مطلب موبائل لیکن میں جیسے پہلے ہی میں ریکویسٹ کیا، گزارش کیا کہ فون عام طور پر مسجد میں نہ لے جایا جائے تاکہ اس طرح کی نوبت نہ آئے، یا پھر اگر لے گئے ہیں تو جیسے ہی آپ کو نہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ فوراً جو ہے سائلنٹ کر لیں یا پھر جو ہے سوئچ آف کر دیں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے، معاملہ نہ آئے۔ لیکن اگر سائلنٹ کرنا بھی بھول گئے تو ایک مرتبہ بٹن کو دبا کر ایک رکن میں آواز کو بند کرنے کی اجازت ہے، اس سے نماز میں کوئی سجدہ سہو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ دو مسائل جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ یہ گوگل پے یا فون پے کا کیش بیک لینا کیسا ہے، اور دوران نماز اگر فون بجے تو اس کو کیا کیا جائے، تو لہٰذا اس جو مسئلہ بتایا گیا اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔